एक बार एक व्यक्ति था जो कभी कथा सुनता नहीं था। आप लोग कथा सुनने आते हो, लेकिन आपकी तो मैं आपकी बात नहीं करती। वैसे आप लोग बड़े प्रेमी हो, बहुत अच्छे हो, कथा से इतना प्रेम आप सभी का है। एक गांव में एक कथा हुआ और वहां का एक बहुत बड़ा व्यक्ति सेठ जी था। वो कभी भी कथा में नहीं जाते थे और गांव वाले बोले कि भैया एक दिन, कम से कम एक दिन कथा सुनने जाओ। कथा सुनने से क्या होता है? तो सबने कहा कि कथा सुनने से पुण्य मिल जाता है, पाप मिट जाता है, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। कलयुग में केवल सत्संग से ही भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान मिल जाते हैं। खूब उपदेश गांव वालों ने दिया, लेकिन उस व्यक्ति को लगता था कि कथा सुनने से क्या हो जाएगा, 3 घंटा जाना और 3 घंटा बर्बाद करके आना, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कभी भी कथा सुनने नहीं गया। और एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, गांव वालों ने कहा, तो उसने कहा कि ठीक है, एक दिन चला जाता हूँ, सुन करके आता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। तो जैसे वो व्यक्ति गया, लोगों ने कहा कि आइए आइए, बैठ जाइए। देखो, पंडाल में भी कोई विशेष व्यक्ति आता है तो सब स्वागत करते हैं, है ना? तो उसका सबने स्वागत किया, बोले आइए भैया बैठ जाइए, आप तो पहली बार कथा में आए। और सबको अच्छा लगता है, जो कभी कथा नहीं सुनता हो, अगर वो व्यक्ति भी कथा में आए तो सबको बड़ी खुशी होती है। तो बड़े स्वागत से, बड़े प्रेम से कहा भैया बैठ जाइए। अब वो बैठ गया। जैसे कथावाचक ने कथा शुरू किया, मंगलाचरण करते ही वो सो गया। मंगलाचरण करते ही वो व्यक्ति सो गया। अब थोड़ी देर बाद, जैसे अब 3 घंटे हो गई, 3 घंटे बाद सब वहां से उठ के जाने लगे आरती के पश्चात। पहले स्वागत किया, आइए बैठिए। 3 घंटे बाद सब गए, तो जिसका आसन था उसने कहा भैया अब चले जाइए। अब जैसे वो घर में गया तो पत्नी ने पूछी, पतिदेव आज कथा में आपने क्या श्रवण किया, वो भी सुनाइए मुझे। आप कभी कथा में नहीं जाते थे, लेकिन आज पहली बार आप कथा में गए, मैं जानना चाहती हूँ आपने कथा में क्या श्रवण किया। तब उसके बाद में वो कहता है, हमने कथा में 3 शब्द सुन लिया। बोले कौन से 3 शब्द? पति ने कहा आइए बैठिए और जाइए, ये 3 शब्द कथा में मैंने सुन लिया। अब पत्नी बोली अच्छा, कितना मूर्ख है, जीवन में पहली बार कथा में गया और ये ऐसे 3 शब्द सुन के आया। अब पत्नी ने कहा हो सकता है यही 3 शब्द इसका कल्याण कर दे। तो पत्नी बोली स्वामी ऐसा है, ये 3 शब्द कोई साधारण शब्द नहीं, ये 3 शब्द जो है भगवान का नाम है, महामंत्र है, इसलिए आप रोज इस 3 शब्द का जप किया करो। पति बोला ठीक है। अब माला झोली लेता है, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, सुबह शाम हर समय ये 3 शब्द उच्चारण करता है, बार बार बोलता है। और एक दिन की बात है, वो कथा सुन के आया था, उसी दिन सो के आया था पंडाल में दिन भर, घर आके आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। तो वो रात में जैसे सोने गया तो उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा अब क्या करे, नींद तो आ ही नहीं रही, इससे अच्छा तो मंत्र जाप कर लेता हूं। तो आंख बंद करके आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, बार बार यही 3 शब्द को रिपीट करने लगा। अब रात के जैसे 12-1 बज गए, उसके घर में चोर आ जाते हैं, चोरी करने के लिए चोर आए। जैसे चोर अंदर घुसे तो ये बोला कि आइए, चोर आ भी गए। अब थोड़ी देर बाद ये व्यक्ति कहता है बैठिए, चोर बैठ गए। थोड़ी देर बाद कहता अब जाइए। अब चोरों ने सोचा कि हम चोरी करने आए,
लेकिन ये तो बड़े साधु व्यक्ति हैं, हम जैसे चोरों का भी इतना सुंदर स्वागत किया। नहीं तो चोर को कौन स्वागत करता, कौन सम्मान देता है? अगर चोर मिल गया तो सीधा लाठी उठाएंगे, उसे भगाएंगे, डांटेंगे। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति ने आइए बैठिए जाइए बड़े प्रेम से बोला। अब चोर का भी मन जो है अच्छा हो गया। कितने बड़े संत व्यक्ति का संगत मिल गया। पैर पकड़ करके कहता है, महाराज आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। आप जैसे महापुरुष से मिलकर के हमारा जीवन सुधर गया। हम तो यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन आपने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्रेम दिया, इसलिए आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। वो चले गए। अब उनके जाने के बाद ये व्यक्ति सोचता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो चोर भी चोरी करना छोड़ दिए और चले गए माफी मांग के। अब पत्नी से कहता है, आज ऐसा ऐसा हुआ, मैंने बस वही 3 मंत्र का उपयोग किया था, हमारे घर में चोरी होने से बच गया। पत्नी बोली, स्वामी आपने कथा से जो 3 शब्द सुन के आए थे ना, वो कोई मंत्र नहीं, वो केवल आपने ऐसे ही सुन के आए, कथा के पंडाल के अंदर से सुन के आए थे। वो मंत्र तो नहीं था, लेकिन उस शब्द पर आपका निष्ठा था, आपकी विश्वास था, इसलिए आज हमारे घर में चोरी होने से बच गया। अब सोचिए, आप रोज सत्संग में जाने लगोगे, भक्ति करोगे, भजन करोगे, तो जीवन में और क्या क्या बदलाव होंगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सुधर जाएगा। इसलिए कथा को, सत्संग को, हरि की महिमा को कभी साधारण मत सोचिएगा। कथा पंडाल में आप जाएंगे तो कुछ न कुछ जीवन में सीखने के लिए अच्छी बातें अवश्य मिल जाएगा। भले आप 1 मिनट बैठ जाएं, भले आप थोड़ी देर भी हरि के शरण में जाएं, सत्संग में जाएं, तो वहां आपको जीवन बदल देने वाली सूत्र मिल जाएगा। प्यार से बोल दीजिए ना। इसलिए जितना हो सके सत्पुरुष का संगत, सत्संग जीवन में करते रहना चाहिए।